ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवते सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमा श्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, दंडवत शत प्रणाम। प्रणाम। हमने 27वां श्लोक पढ़ा था, इसका भावार्थ भी पढ़ा था। भावार्थ मैं पढ़ रहा हूँ, आपको मेरे पीछे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये समझिए क्या है इसमें। जो भक्त आपको समस्त जीवों के आश्रय के रूप में पूछते हैं, वेद कह रहे हैं, वेदों की स्तुति चल रही भगवान को, वे मृत्यु की परवाह नहीं करते और उनके सिर पर आप अपना चरण रखते हैं का मतलब उनके ऊपर आपकी कृपा होती है। लेकिन आप वेदों के शब्दों से अभक्तों को पशुओं की तरफ बांध देते हैं। जो अभक्त हैं बांध देते हैं, मतलब वो भक्ति की तरफ आ ही नहीं पाते हैं, आपको समझ ही नहीं पाते। भले ही वे प्रकांड विद्वान क्यों ना हो। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। आपको लगेगा ऐसा, बड़े बड़े विद्वान का मतलब भौतिक मटेरियल नॉलेज, उनको मटेरियल नॉलेज के हिसाब से वो प्रकांड विद्वान क्यों ना हो, लेकिन आप उनको बांध देते हैं, मतलब आप अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से ढक लेते हैं, वो आपको समझ ही नहीं सकते। आपके स्नेहिल भक्तगण ही अपने को तथा अन्य को शुद्ध कर सकते हैं। भगवान का भक्त अपने को तो शुद्ध करता है, दूसरे को भी शुद्ध कर देता है। भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त, हम जाते हैं गंगा जी को गंदा करके आते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त गंगा में डुबकी लगाए तो गंगा को पवित्र पवित्र कराता है। जो हम अपने गंदगी वहां फैला के आते हैं, वो उसको शुद्ध कर लेता है, अपने में ले लेता है और गंगा को शुद्ध करता है। भगवान का भक्त ऐसा होता है, वो अपने को तो शुद्ध करता ही है, दूसरे को भी शुद्ध करता है। अब अगर आपका आचरण बहुत अच्छा है, आपने ये देखा होगा कि जो आपके चारों तरफ लोग हैं वो भी आपसे बिहेव अच्छा करते हैं, कुछ सीखते हैं आपसे। ये आपके प्रति शत्रु भाव रखने वाले नहीं। जो आपके प्रति शत्रु भाव रखते हैं उनके लिए तो आप अपने को ओढ़ देते हैं, बांध देते हैं उनको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण भुवनेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य जगतगुरु शीला प्रभुपाद जी के द्वारा, शीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके शिष्यों के द्वारा। अब साक्षात वेद अनेक विरोधी मतों के त्रुटिपूर्ण दर्शनों को एक तरफ रख देते हैं। वैशेषिकों का असद उत्पत्तिवाद, जो सृष्टि का स्रोत भौतिक मानते हैं। न्यायिकों का सद्वि नाशवाद, जो मुक्त आत्मा को चेतना रहित बताते हैं। सांख्यों का सगुण सगुण तव भेदवाद, जो आत्मा को उसके ऊपरी गुणों से पृथक कर देते हैं। मीमांसकों का विपणवाद, जो कर्म व्यापार में आत्मा के नित्य संलग्न रहने की भर्त्सना करते हैं। तथा मायावादियों का विवर्तवाद, जो इस जगत में आत्मा के असली जीवन को माया जाल भ्रम तक नीचे ला देते हैं। साक्षात वेद इन सारे वादों को नकार कर अब भक्ति का दर्शन परिचर्यावाद प्रस्तुत कर रहे हैं। इस दर्शन ये को एक मिनट माता जी, ये जो हमने पढ़ा था, इतने बाद इतनी फिलॉसफी थी हमारे दर्शनवाद जितने हैं, 5 खास थे जिनका वर्णन कल किया था। तो वो उसके उसके अलावा मायावाद, ये भी, इसको भी अब भेद कह रहे हैं भगवान को, इनको हम एक तरफ करते हैं। अब हम वास्तविक चीज पर आ रहे हैं,
वो है भक्ति योग। भक्ति दर्शन पर आते हैं। भक्ति का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ डिवोशनल सर्विस, उस पर आ रहे हैं, उस पर आप प्रस्तुत करते हैं। पढ़िए। इस दर्शन को मानने वाले वैष्णव ये शिक्षा देते हैं कि जीवात्मा उस आध्यात्मिक पुरुष का एक परमाणु कण है जिसमें सूक्ष्म ज्ञान होता है, जो स्वतंत्र नहीं होता तथा जिसमें भौतिक गुण नहीं होते। सूक्ष्म होने से वह भौतिक शक्ति के वशीभूत हो सकता है। जहाँ वह भौतिक जीवन के कष्ट सहता है, वह भगवान की भक्ति करके ही अपने कष्टों को दूर कर सकता है तथा भगवान की दिव्य अंतरंगा शक्ति की शरण फिर से पा सकता है, ना कि सकाम कर्म, कल्पित ज्ञान या अन्य किसी विधि से। भगवान श्री कृष्ण अपने ही शब्दों में भागवत 11.1.21 में कहते हैं, भक्त्यहम एकाग्रः श्रद्धात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा च पाकान अपि संभवात। पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी अनन्य भक्ति करके ही मनुष्य मुझ भगवान को प्राप्त कर सकता है। मैं स्वभावतः अपने भक्तों को प्रिय हूँ, जो मुझे अपनी प्रेम पूर्ण सेवा का एकमात्र लक्ष्य समझते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति में लगने से चांडाल भी अपने अधम जन्म के कलमश को धो डालते हैं। भगवान के भक्त उनकी पूजा प्रत्येक विद्यमान वस्तु अखिल सत्व के आश्रय निकेत के रूप में करते हैं। ये वैष्णव भक्त अखिल सत्व निकेत कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनका धाम तथा आश्रय भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों की सत्यता सत्व का दार्शनिक सत्य होता है। इसलिए श्रीपाद मध्वाचार्य ने अपने वेदांत सूत्र भाष्य में यह श्रुति मंत्र उद्धृत किया है, सत्यम हो वेदम विश्वम सृजत। उसने इस जगत की सत्य रूप में रचना की। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद 7.1.11 में प्रधान कुंभयाम नरदेव सत्यकृत अर्थात परमेश्वर को प्रधात तथा जीवों के असली ब्रह्मांड का सृष्टा कहा गया है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अखिल सत्व निकेत का एक अन्य ही गुह्य अर्थ सुझाया है कि भगवान के निजी धाम इसी तरह भी खील अर्थात पूर्ण नहीं है। अतएव वे कुंड अर्थात चिंता तथा सीमा से मुक्त प्रदेश कहलाते हैं। भगवान ने कृपा करके जिन वैष्णवों की भक्ति स्वीकार कर ली है, वह भगवान द्वारा अपनी सुरक्षा के प्रति इतने निश्चित रहते हैं कि वे मृत्यु से डरते नहीं। मृत्यु उनके लिए अपने नित्य धाम वापस जाने की सहज सीढ़ी बन जाती है। किंतु एक मिनट रुकेगा, एक मिनट रुकेगा। ये बहुत खास बात, बहुत बढ़िया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है। और फिर अभी हम शायद हर्षा माता जी भी कुछ कहना चाहेंगी कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अखिल सत्व निकेत का एक अन्य भी गुह्य अर्थ सुझाया है कि भगवान के निजी धाम किसी तरह भी खिल अर्थात अपूर्ण नहीं है, वो हमेशा पूर्ण है। और भगवान ने कृपा करके जिन वैष्णवों की भक्ति स्वीकार कर ली है, भक्ति हम भी कर रहे हैं, भगवान ने नहीं स्वीकार किया अभी, भगवान स्वीकार करेंगे फिर तो हमारा कल्याण ही हो जाएगा। क्योंकि भक्ति बहुत मुश्किल से भगवान स्वीकार करते हैं। आप भगवान को कहिए कि मेरे को ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, मेरे को भगवत गीता समझ नहीं आ रही, मुझे ज्ञान दे दीजिए, दे देंगे। मुझे भागवतन नहीं समझ आ रही, ज्ञान दे देंगे, दे देंगे। आप कहेंगे मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए, नहीं इतनी जल्दी नहीं देंगे। ये वो भी तब जब हमारे गुरु उनसे विनती करेंगे कि ये आपके अब चरणों में इसको स्थान दे दीजिए। और गुरु कब कहेंगे? जब हम इस लायक बन जाएंगे, जब हम भौतिक जगत से एकदम परे हो गए, शुद्ध हो गए, हम ऐसे हो गए जो दूसरों को भी शुद्ध कर सकते हैं, तो आप फिर आपका कल्याण होता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हमने पहले पढ़ा,
तो आपका भक्त जो है मृत्यु से नहीं डरता है। ऐसा क्यों डरेगा मृत्यु से? उसको तो मृत्यु अच्छी है उसके लिए। अगर मरा तो उसको तो वैकुंठ मिलने वाला है, वो क्यों डरेगा? तो ये जो बहुत अच्छा लिखा है, मृत्यु उनके लिए नित्य धाम वापस जाने की सहज सीढ़ी बन गई है। वो कहेंगे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, यहाँ रहने पर उनको कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आप में, उनका मन तो आप में निमग्न है। आप कहीं भी जाओ उसको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो अब तकलीफों से परे हो चुका है। जो ये ये भौतिक जगत के त्रैताप हैं, तीन तापों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इस स्थिति में आ जाता है। गर्मी पड़ रही है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 44 डिग्री लू में घूमेगा, ये मतलब नहीं होता है। लेकिन हम हाई गर्मी वो कभी नहीं करता है। वो ठंड पड़ गई, हम हाई ठंड कैसे ठिठुरते हैं, वो नहीं ठिठुरता है। वो उससे, इन तय तापों से परे हो चुका होता है। तो वो उसको मरने से क्यों डरने लगा? पढ़िए माता जी। किंतु किंतु क्या मृत्यु भय से मुक्ति मुक्ति के लिए भगवत भक्त ही योग्य होते हैं? अन्य सभी योगी और विद्वान क्यों अयोग्य हैं? यहाँ पर श्रुतियां उत्तर देती हैं, जो भी विमुख है अर्थात जिसने उनकी कृपा पाने के लिए उनकी ओर अपना मुख भी नहीं फेरा, वह वेदों के उन्हीं शब्दों के द्वारा मोहबद्ध हो जाता है जो शरणागत भक्तों को प्रकाशित करते हैं। वेद स्वयं चेतावनी देते हैं, तस्य वाक्तंतेर्नामानि दामानि तस्येदं वाचा तन्ते तन्तेया नामर्भिर्धाम अभि सर्वम सितम। इस दिव्य ध्वनि के धागों से पवित्र नामों की डोरी बनती है, किंतु इन्हीं से बांधने की रस्सियां भी, सारे वेद अपने आदेशों की रस्सी से संपूर्ण संसार को बांध देते हैं, जिससे सारे जीव मिथ्या उपाधि से जकड़ जाते हैं। आत्मा तथा परमात्मा की सत्यता अपरोक्ष बोधगम्य है, किंतु केवल उसके लिए जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। शुद्ध हृदय वाले दार्शनिक जन मूल मूल भूलवश मान बैठते हैं कि ये सत्य परोक्ष है, अर्थात इसका चिंतन तो किया जा सकता है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसे परोक्ष अपरोक्ष, ये क्या है? परोक्ष, परोक्ष जो हम देख नहीं पाते हैं। जैसे मैंने अपने दादा को नहीं देखा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ दादा थे, क्योंकि उनके बारे में मैंने सुना है। मैंने अपनी दादी के बारे में भी सुना है, मैंने देखा नहीं उनको। तो ये हुआ परोक्ष, क्योंकि देख जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन आप विश्वास करते हैं। कुछ विश्वास नहीं करते, कुछ करते हैं। और अपरोक्ष जो है वह आप उनको, उनका दर्शन कर सकते हैं। ये मतलब, पढ़िए। ऐसे विचारकों को अज्ञान सत्य के छोटे छोटे पक्षों के विषय में उनके संदेहों और भ्रांतियों को दूर करने में सहायता कर सकता है, किंतु भौतिक मोह को लांघने तथा ब्रह्म के निकट पहुंचने के लिए यह व्यर्थ है। सामान्यतया केवल वे भक्त अपरोक्ष ज्ञान के रूप में उनकी महानता और अद्भुत दया का सीधा साक्षात्कार प्राप्त करते रहते हैं, जो पूर्ण शुद्धि पाने तक भगवान की प्रेम भक्ति करते रहते हैं। हाँ, भगवान चाहे तो अयोग्य पर भी कृपा प्रदान कर सकते हैं, जैसा कि वे आक्रमणकारी असुरों का वध करते समय करते हैं, किंतु वे मायावादियों तथा अन्य नास्तिक दार्शनिकों को आशीर्वाद नहीं देना चाहते। एक मिनट रुकिए माता जी। ये बात बिल्कुल सही है कि आप इतना भक्ति करें, इतना प्रेम आपके साथ भगवान से हो जाए, आप मेरा बन जाए। मेरा को कैसा प्रेम भगवान से हो गया था, तो मेरा को तो वो दर्शन देते हैं, क्योंकि जो प्रेमी है ये। और आप दूसरा तरीका भी है कि आप भक्ति करिए, तीनों गुणों को लागिए, आप शुद्ध सत्व में जाइए, आत्म साक्षात्कार आपका हो, अब आपका भगवान का दर्शन होगा। ये कठिन रास्ता है, लेकिन कभी कभी भगवान इतने कृपालु हैं कि जो
जो ऐसे असुर हैं जिनका वध करते हैं, असुर को तो भगवान सामने दिखता है, तो उसके ऊपर भी कृपा ये होती भगवान की। हालांकि प्रतिकूल परिस्थिति में होती है, उनको भगवान इस भौतिक जगत से हटाते हैं, क्योंकि भौतिक जगत के हटाने के उनको कारण उनको ये फल मिलता है। भले ही उनको वो अपने मन में क्या सोच रहे हो, लेकिन उनको भगवान के दर्शन होते हैं, है ना। और हम जो भक्ति मार्ग पर हैं, वो भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते कठिन परिश्रम के बाद भगवान की के दर्शन हो सकते हैं। किंतु बड़ी यह नहीं सोचना चाहिए कि विष्णु के भक्त अज्ञानी हैं, क्योंकि वे दार्शनिक विश्लेषण तथा तर्क में दक्ष नहीं भी हो सकते। आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार केवल अपने प्रयासों से मानसिक चिंतन के द्वारा नहीं, अपितु भगवान की दया प्राप्त करके ही किया जा सकता है। यह बात हमें वैदिक प्रमाण में कठ उपनिषद 2.2.23 तथा मुंडक उपनिषद 3.2.3 में सुनाई पड़ती है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्य सत्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। इस परमात्मा तक ना तो तर्क द्वारा, ना ही स्वतंत्र मस्तिष्क शक्ति लगाकर, ना अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके पहुंचा जा सकता है। प्रत्युत वह व्यक्ति ही उसे पा सकता है जिसको वह स्वयं कृपा करने के लिए चुन ले। उस व्यक्ति को आत्मा अपना असली साकार स्वरूप कर देता है। श्रुति में अन्यत्र भक्त की सफलता का वर्णन मिलता है। देहांते देवः परमं ब्रह्म तारकम व्यचष्टे। इस शरीर का अंत होने पर पवित्र आत्मा परमेश्वर को उतना ही स्पष्ट देखता है जितना आकाश के तारे दिखते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतिम कथन में 6.23 कामना करने वाले वैष्णवों को यह प्रोत्साहन दिया गया है। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता हर्यथा प्रकाशन्ते आत्मनः। जिन महात्माओं को भगवान तथा गुरु में अटूट श्रद्धा होती है, उन्हें ही वैदिक ज्ञान के सारे भावार्थ स्वतः ही प्रकट होते हैं। इस संबंध में श्रील जीव गोस्वामी श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोक 7 to 8 तथा 13 उद्धृत को करते हैं। छोड़ दीजिए, इनको नंबर मत पढ़िए कभी भी। आप खाली उपनिषद का नाम ले लो बस, क्योंकि ये नंबर गलत है सब, उसमें छूट गए हैं कुछ चीजें। आपको बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, नंबर मत गिनिए, क्योंकि इससे पढ़ रहे हैं, अपने किताब से पढ़ते हैं तो आप नंबर पढ़िए, क्योंकि इसमें ये सब गलत है। कुछ चीज छपी है, कुछ नहीं छपी है, इसलिए श्लोक का नंबर मत पढ़िए। जुष्टं यदा पश्यत्यन्तम् ईशम् अस्य महिमान् इति वितशोकः ऋचो अक्षरे परे वयोमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेधुः यस्तं वेद किं ऋचा करिष्यति या इत तद विदुस्त इमे समासते। परमेश्वर वह है जिसका उल्लेख ऋग्वेद के मंत्रों में होता है, जो सर्वोच्च नित्य आकाश में रहता है तथा जो अपने संत भक्तों को उसी पद की साझेदारी करने के लिए ऊंचे उठाता है, जिसने उसके प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न कर लिया है। और जो उनकी अद्वितीयता को समझता है, वह तब उनके यश की प्रशंसा करता है तथा दुख से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति उस परमेश्वर को जानता है, भले उसका ऋग्वेद के मंत्र और कौन सा कल्याण कर सकते हैं, जो कोई भी उन्हें जान लेता है परम गति को प्राप्त होता है। यो वेदानाम अधिपो यस्मिन् लोका अधिश्रितः या ईशोऽस्य द्विपदश्च तस्मै देवाय हविषा विधेम।
जो सारे वेदों के स्वामी हैं, जिनमें सारे लोग टिके हैं, जो समस्त ज्ञान जीवों, दो पैर वालों तथा चौपाओं के स्वामी हैं, हम उन्हीं भगवान की पूजा घी की आहुतियों से करते हैं। श्री श्रीधर स्वामी मुमुक्षुओं का उल्लेख करते हुए प्रार्थना करते हैं। तपन्तु तापे प्रपतन्तु पर्वतात् अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् यजन्तु योगैर्विवदन्तु हरिं विना न एव मृतिं तरन्ति। भले ही वे तपस्या करें, अपने को पर्वत की चोटियों से गिराएं, तीर्थ स्थलों की यात्रा करें, शास्त्र पढ़ें, अग्नि यज्ञों से पूजा करें और अनेक दर्शनों के विषय में तर्क करें, किंतु हरि के बिना वे मृत्यु से आगे तैर नहीं सकते। हम्म, हरे धन्यवाद कृष्ण। धन्यवाद हरे आपका। ये जो कहा है कि वो बहुत भगवान के ये भक्त तर्क शास्त्र में पूर्ण न हो। अगर कोई उनको कहे, कोई प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछ उत्तर देने में वो असमर्थ हूँ, लेकिन भगवान से उनका अनुराग पूरा है, भगवान से पूरा प्रेम है ऐसे भक्तों का, तो उनका कल्याण होता ही होता है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, और क्या है? अद्वैतम अच्युतम अनंतम अनादि रूपम वेदेषु दुर्लभ, नीचे एक लाइन में बोल रहा हूँ, वेदेषु दुर्लभ है पुरुषम पुराण पुराण पुरुषम आद्यम पुराण पुरुषम वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तों में, एक्चुअली ये लाइन मुझे चाहिए थी। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त, वेदेषु दुर्लभम, जो वेद के जानने वाले हैं, प्रकांड विद्वान हैं, उनके लिए भगवान दुर्लभ हैं। लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्त, जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए भगवान सहज ही सुलभ है। ये ब्रह्म संहिता का एक मंत्र है। तो ये बात इस तात्पर्य में का निष्कर्ष ये है। हर्षा माता जी कुछ आप कहना चाहती हैं? जी प्रभु जी, आधे से थोड़ा कंटिन्यू करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा वैष्णव दर्शन सिखाता है कि जीवात्मा आध्यात्मिक व्यक्तित्व का एक अणु है जो सूक्ष्म ज्ञान से युक्त है। वह स्वतंत्र नहीं है, उसमें कोई भौतिक गुण नहीं है। सूक्ष्म होने के कारण वह भौतिक ऊर्जा के नियंत्रण में आने के लिए प्रवृत्त होता है, जहां उसे भौतिक जीवन के कष्ट सहने पड़ते हैं। केवल भक्ति के द्वारा, ना कि सकाम कर्म, मानसिक चिंतन या किसी अन्य प्रकृति के द्वारा कोई भौतिक अस्तित्व के कष्टों का नाश कर सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि श्री कृष्ण अपने शब्दों में कहते हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भौतिक प्रवृत्ति के 3 गुणों से युक्त मेरी दिव्य शक्ति पर विजय पाना कठिन है, लेकिन जो लोग मेरे प्रति समर्पित हैं वे आसानी से इसे पार कर सकते हैं। भगवद गीता 7.14। केवल मुझ में पूर्ण विश्वास के साथ अनन्य भक्ति का अभ्यास करने से ही मनुष्य मुझे परम भगवान को प्राप्त कर सकता है। मैं अपने उन भक्तों को स्वाभाविक रूप से प्रिय हूँ जो मुझे अपने प्रेममयी सेवा का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति में संलग्न होकर कुत्ते खाने वाले भी अपने निम्न जन्म के कलमक्ष से स्वयं को शुद्ध कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने इन कथनों के अनुसार भक्ति ही एकमात्र प्रक्रिया है दुर्वागमात्मा समझने में कठिन है से आरंभ होने वाले 21वें श्लोक जैसे
कथनों द्वारा श्रुतियां यह भी संकेत करती हैं कि भक्ति ही जीवन की सर्वोच्च लक्ष्य है। इस प्रकार वैष्णव दर्शन को अन्य सभी से श्रेष्ठ प्रतिपादित करते हुए श्रुतियां इस श्लोक में वैष्णवों को सर्वोच्च श्रेणी में रखती हैं और अन्य सभी दार्शनिकों की निंदा करती हैं। यहाँ तव का संबंध कारक रूप कर्म कारक के अर्थ से प्रयुक्त हुआ है। तव परि ये कारणति वाक्यांश में उपसर्ग और क्रिया के बीच अन्य शब्दों का हस्तक्षेप है जो त्वम ये परिकारंती के समतुल्य है। कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि महान व्याकरण पाणिनि के नियम के अनुसार श्लोक में शब्दात्मक कारणों से इसकी अनुमति है। वैष्णव अपनी आराधना सभी विद्यमान के आश्रय में के रूप में करते हैं। इसके अलावा भक्तों को भी अखिल सत्व निकेत कहा जा सकता है, इस अर्थ में कि वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों की वास्तविकता को स्वीकार करने की भावना से अपनी सेवा करते हैं। वेदांत सूत्र पर अपनी टिप्पणी में श्रीपाद माध्वाचार्य इस तथ्य का प्रमाण श्रुति मंत्र का हवाला देते हुए करते हैं। उन्होंने इस जगत के वास्तविक रूप में रचा श्रीमद् भागवत 7.1.11 में परम भगवान के प्रधान पुरंभया नरदेव सत्यकृत कहा गया, उन्हें सत्यकृत कहा है, जिसका अर्थ है पदार्थ और जीवों से युक्त एक वास्तविक ब्रह्मांड की रचयिता। अखिल सत्व निकेतन का एक और अधिक गोपनीय अर्थ है। अखिल का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। खिला शब्द का अर्थ है अशुद्ध या निम्न, इसीलिए अखिल का अर्थ शुद्ध या पूर्ण है। हालांकि इसका सामान्य अर्थ सभी है। तब इस वाक्यांश का अर्थ है कि वैकुंठ में परम भगवान के निजी निवास पूर्णतः शुद्ध क्षेत्र है जो चिंता और प्रतिबंध से मुक्त है। इसीलिए परम भगवान हरि कृष्ण इसीलिए परम भगवान की सेवा करने वाले वैष्णव बिना अधिक ध्यान दिए मृत्यु के शिखर पर कदम रखते हैं और भौतिक अस्तित्व को पार कर जाते हैं। लेकिन यह प्रश्न किया जा सकता है कि उपयुक्त दर्शनों के समर्थ मृत्यु को भी पार कर सकते हैं? श्रुतियां उत्तर देती हैं, नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। वे तथाकथित ज्ञानी दार्शनिक जो भगवान के विरोधी हैं, वे ब्रह्म में बंधे हुए पशुओं की तरह हैं जो ऐसे वैदिक कथनों की रस्सियों से बंधे हैं जैसे अस्तो अधिमानो सृजयता मन प्रजापतिन असृजत। इस प्रकार वे वेदों के उन शब्दों द्वारा अज्ञान में रखे जाते हैं जो शरणागत भक्तों को ज्ञान प्रदान करते हैं। हालांकि किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वैष्णव अज्ञानी हैं, क्योंकि वे दार्शनिक विश्लेषण और तर्क में पारंगत नहीं हो सकते। वैष्णव भगवान की कृपा प्राप्त करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, ना कि अपने मानसिक चिंतन के प्रयासों से। उनकी पुष्टि श्वेताक्षर उपनिषद में की गई है। जिन महात्माओं को भगवान और गुरुओं दोनों में अटूट श्रद्धा है, उन्हें वैदिक ज्ञान के सभी अर्थ स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। श्रुति आगे कहती है कि अतः जिन लोगों ने अपने प्रति प्रेम प्रकट किया है वे स्वयं ही शुद्ध हो जाते हैं और अपने उपदेशों से दूसरों को भी शुद्ध करते हैं। हालांकि जो भक्त नहीं हैं वे शुद्ध नहीं होते। निम्नलिखित शास्त्रीय कथन इन बिंदुओं की पुष्टि करते हैं। अन्य सभी शाश्वत चेतन प्राणियों में एक शाश्वत परम चेतन सत्ता है जो अन्य सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वे कठ उपनिषद 2.2.13 में वे बुद्धिमान आत्माएं जो उनके धाम में उनकी पूजा करती हैं उन्हें शाश्वत शांति प्राप्त होती है, अन्यों को नहीं। गोपाल तापनी उपनिषद 22। जब भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा की जाती है तो व्यक्ति को उनकी महिमा का अनुभव होता है। इस प्रकार व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है और महावैकुंठ
नामक शाश्वत प्रकट आध्यात्मिक आकाश में आरोहण करता है। श्री श्वेताक्षर उपनिषद 4.7 and 8। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि भगवान का भक्त जो है वो पारंगत। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। आपको एक ऋत्विक दिखा, आपको प्रकांड विद्वान है, आपको जो पूजा कराओ सब करा सकता है, और उसको थोड़ा थोड़ा शास्त्रों का भी ज्ञान है, और हम जैसों को मूर्ख बना सकता है इजीली कि हाँ मैं ये करा दूंगा तुमको सब। एक भगवान का भक्त है जिनको ये कर्म कांड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसको खाली भक्ति पता है और भगवान से अपना संबंध पता है। तो ये हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है इसके नजदीक जाना या वो ऋत्विक के भक्त के नजदीक जाना। भक्त आपको शुद्ध कर सकता है, उसमें अशुद्धियां नहीं होती हैं, और कर्मकांडी जो है वो भौतिक अ, 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 चीजों से बद्ध होता है। वो ज्ञान होते हुए भी, जो उसको ज्ञान है भी, लेकिन भौतिक कलमश से वो भरा रहता है, और भगवान का भक्त भौतिक कलमश से अपने को शुद्ध बना लेता है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम कभी कभी कोई कोई बहुत संस्कृत के धड़ाधड़ श्लोक पढ़ रहा हो और व्याख्या कर रहा हो, प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान भी हैं जो भगवान के अभक्त हैं, भक्त हैं ही नहीं। तो किस काम का। हाँ, अगर भगवान का भक्त पारंगत हो संस्कृत में भी तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप तात्पर्य पढ़ रहे हैं और आपको समझ आ रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप श्लोक पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो भी आपको समझ आता है कि यहाँ भगवान यहाँ वेद की स्तुतियाँ क्या कह रही हैं, तो वो ज़्यादा जरूरी है। कोई इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ करके और लेकिन जुड़ा है भौतिक प्रकृति से और पूरे हृदय में भौतिक कलमश भरा पड़ा है, तो वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट क्या है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, वो हमारा रास्ता ही नहीं है। ये बात है। हाँ, इतना जरूर है कि हमको धीरे धीरे थोड़ा इतना तो आगे बढ़ना चाहिए कि हम श्लोक पढ़ सकें, कोशिश करनी चाहिए। त्वम् अकर्णः स्वराट अखिल कारक शक्ति धर धरः, 100 उड़ा देंगे विसर्ग से। तव बलिम उद्वहन्ति समदन्ति अजया निमिषाः, वर्ष भुजो अखिल क्षिति क्षिति क्षितिपत क्षितिपते इव विश्वसजो विदधति यत्र ते। तू, इसको तू है, तू पढ़ सकते हैं। तू अधिकृता भवतः चकिता। मेरे साथ पढ़िए। त्वं करणः स्वराड अखिल कारक शक्तिधरः, स्वराडलितकारकशक्तिधरस तव बलिम उद्वहन्ति समदन्ति अजया निमिषाः। तब बलिमुद्वहन्ति समदन्त्यजयानिमिषः। वर्ष भुजो अखिल क्षितिपते इव विश्वसजो, वर्षभुजो अखिल क्षितिपतिः विश्वसजो विदधति यत्र ते। तु अधिकृता भवतः चकिताः। विदधति यत्र तदिकृता भवतः चकिताः। तुम अकर्णः, भौतिक इंद्रियों से भी स्वराट आत्म तेजोमय अखिल समस्त कारक इंद्रिय कार्यों की शक्ति
शक्तियों के तरह धारण करने वाले, तब तुम्हारी बलिम भेंट उद्वहंती ले जाते हैं, समदंती हिस्सा बटाते हैं, अजया प्रकृति के साथ अनिमिषा देवतागण वर्ष राज्य के जनपदों के भुजः शासक अखिल समस्त क्षिति पृथ्वी के पते स्वामी के इव सदृश विश्व ब्रह्मांड के स्वजः सृष्टा विदधति संपन्न करते हैं, यत्र जिसमें ये वे तो निसंदेह अधिकृता नियत भवतः आपका चकिता भयभीत। मेरे साथ, यद्यपि आपकी इंद्रियां भौतिक इंद्रियां नहीं हैं, यद्यपि आपकी यद्यपि इंद्रियां भौतिक इंद्रियां नहीं है, किंतु आप हर एक की इंद्रिय शक्ति के किंतु आप हर हर एक एक इंद्रिय इंद्रिय शक्ति शक्ति के के आत्म तेजवान धारण करता है, आत्म आत्म तेजवान तेजवान धारण करता करता है। है। देवता तथा प्रकृति देवता देवता तथा तथा प्रकृति प्रकृति स्वयं आपकी पूजा करते हैं, स्वयं आपकी स्वयं पूजा आपकी करते हैं, है। जबकि अपने पूजा करने वालों द्वारा जबकि जबकि अपनी पूजा करने वालों द्वारा अर्पित भेंट का भोग भी करते हैं। अर्पित भेंट का भोग भी भेंट का करते भोग भी हैं। करते हैं। हाँ, देवता पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं भगवान की, और उसको भगवान भेंट करते हैं। जैसे आप आहुति डालते हैं स्वाहा करके भगवान के नाम पर, तो वो स्वीकार करते हैं उसको। हालांकि अब हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब हमारा तरीका बदल गया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कलयुग में ये खाली एक ही यज्ञ है, संकीर्तना यज्ञ। तो भगवान आप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जब स्वीकार करते हैं उसको। जिस तरह किसी राज्य के विविध जनपदों के अधीन जिस तरह किसी राज्य के विविध जनपदों के अधीन शासक अपने स्वामी को, शासक अपने स्वामी अपने को, स्वामी को, जो कि पृथ्वी का चरम स्वामी होता है, जो कि जो कि पृथ्वी का पृथ्वी का चरम चरम स्वामी होता होता है, है, भेंटें प्रदान करते हैं भेंटें भेंट प्रदान प्रदान करते हैं, करते हैं, और साथ ही स्वयं और और साथ ही साथ स्वयं ही स्वयं अपनी प्रजा द्वारा प्रदत्त भेंट का भोग भी करते हैं। अपनी प्रजा प्रजा द्वारा द्वारा भेंट का प्रदत्त भोग भी भोग का करते भोग भी हैं। करते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि जो राजा है, राजा को आप कर देते हैं, स्वीकार करता है वो। और ये भी है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ राजा का, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप भगवान के लिए भेंट देते हैं, वो भगवान को आगे अर्पित करता है, और आप उसके लिए देते हैं, उसको स्वीकार भी करता है। ये तो इनकी बात हुई। लेकिन आप भगवान को जो भी अर्पित करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं उसको। यह भगवत गीता में आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, समझा है। इस तरह आपके भाई से, इस तरह आपने आपके आपके भय से भगवान के भाई से स्तुतियां कह रही हैं। ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मांड के सृष्टा अपने अपने नियत कार्यों को अपने अपने नियत कार्यों कार्यों को को श्रद्धापूर्वक संपन्न करते हैं। पूर्वक संपन्न करते संपन्न हैं। करते हैं। ये सृष्टा ही नहीं, हम यही करते हैं। आपको भय है कि आप गलत करोगे तो दंड मिल सकता है आपको। ये भय है कि गलती नहीं करना है। भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो कितने अपराध हो सकते हैं, ये आपने पढ़े हैं, और फिर भी बाद में भी पढ़ सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में जब हम अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं मंदिर में, कितने अपराध हो सकते हैं आपसे। जल्दी में गए, हाथ पैर धोना भूल गए, अपराध। पहले आचमन करना है, भूल गए आचमन करना, अपराध। ये अपराध आपके होते हैं शुरू शुरू में जब आप नए होते हैं, लेकिन जब आप किसी के गाइडेंस में काम करते हैं तो अपराध वो आपको वहीं पर रोक देते हैं। ये अपराध हो गया, ठीक करो। ये
और घर में जब हम होते हैं कुछ तो आपको माफी होती है, क्योंकि आप मंदिर का जैसा नहीं कर सकते। घर में भी अर्चा विग्रह हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए, क्योंकि घर में हर सुविधा वैसी नहीं होती जैसे मंदिर में होती है। क्योंकि मंदिर में भगवान का विशेष रूप से मंदिर वो अर्चा विग्रह होता है, ऑल्टर होता है, सब सुविधा की वो सुविधा घर में नहीं होती है। तो इसलिए कहीं कहीं पर आपसे गलती होती है, आप भगवान से माफी मांगते जाते हैं। ये बात है, ये तात्पर्य। माता जी। हरे कृष्णा। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा सारे बुद्धिमान जीवों को श्री भगवान की सर्वसत्ता स्वीकार करनी चाहिए और स्वेच्छा से उनकी भक्तिमयी सेवा में संलग्न होना चाहिए। साक्षात वेदों का यही एक मत है। किंतु इन स्थितियों को सुनते समय भगवान नारायण ने ठीक ही पूछा होगा, क्योंकि इंद्रियों तथा अंगों से युक्त तो मेरा भी शारीरिक रूप है, तो फिर क्या मैं दूसरा कर्ता या भोक्ता नहीं हूँ? विशेष रूप से तब जबकि मैं परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में रहकर असंख्य अंग प्रत्यंगों का निरीक्षण करता हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं सबको समूची इंद्रियों तृप्ति में उलझा न गिना जाऊं? समस्त श्रुतियां यह मिलकर कहती है, नहीं, आपकी भौतिक इंद्रियां नहीं है, तो भी आप सबके परम नियंता है। जबकि श्वेता शतर उपनिषद 3.18 में व्यक्त हुआ है, अपनिपादो जवन गृहीता पश्यत्य चक्षुषृणोत कर्ण शबेति वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमखिलग्रयं पुरुषं पुराणम्। उनके पैर या हाथ नहीं है, फिर भी वे सबसे तेज दौड़ने वाले हैं और किसी भी वस्तु को पकड़ सकते हैं। यद्यपि वे आंखों या कानों से रहित है, तो भी वे देखते सुनते हैं। उन्हें कोई नहीं जानता, फिर भी वे ज्ञाता एवं ज्ञेय है। मुनिगण उन्हें परम आदि भगवान के रूप में बतलाते हैं। परम पुरुष के हाथ, पांव, आंखें तथा कान सामान्य बद्ध आत्मा जैसा नहीं होते, जो मिथ्या अहंकार से प्राप्त होते हैं, जो कि भौतिक पदार्थ होता है। प्रत्युत श्री भगवान का दिव्य सुंदर स्वरूप उनकी अंतरंगी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार बद्ध जीवों के आत्मा तथा शरीर से भिन्न श्री भगवान तथा उनका शारीरिक रूप सभी प्रकार से एक रूप है। साथ ही उनके कर कमल, चरण कमल, कमल नेत्र तथा अन्य अंग अपने कार्यों तक सीमित नहीं होते। श्री भगवान द्वारा उत्पन्न प्रथम जीव ब्रह्मा ने इसीलिए उनका जसगान किया है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियभित्तिमन्ति पश्यन्ति पन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दिव्य रूप आनंद, सत्य तथा सार से पूर्ण है और जिससे अत्यंत तेजपूर्ण प्रकाश निकालता है। उस दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग तथा सारे अंग के सारी कार्यकलाप से युक्त होता है और वे आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही अनंत ब्रह्मांड के नित्य देखते, पालते, पालन करते और प्रकट करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.32। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अखिल शक्तिधर का दूसरा अर्थ भी दिया है। श्री भगवान जिस शक्ति को अपने भीतर धारण करते हैं वो अखिल है, अर्थात हिल या निम्न तथा तुच्छ के प्रतिबंध से मुक्त है। वो जीव की इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हैं, जैसा कि केन उपनिषद 1.2 में कहा गया है, शत्रुष्व शत्रंग मनुष्य मनु यद वाचो ह वाचम। वे कान का कान, मन का मन और वाणी की वाणी शक्ति है। और श्वेता शतर उपनिषद 3.6.8 में भी घोषणा की गई है।
न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्क्षमश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविके ज्ञान बल क्रिया च। उन्हें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, न ही उनके कोई भौतिक इंद्रिया होती है जिनसे ये कार्य किया जाए, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वेदों से हम सुनते हैं कि श्री भगवान की नाना प्रकार की शक्तियां है, यथा ज्ञान बल तथा क्रिया की शक्तियां, जिनमें वे हर साल स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। मर्त्य जीवों पर शासन करने वाले इंद्र तथा अन्य देवता तो स्वयं श्री भगवान के दास है। ऐसे ही इनसे भी श्रेष्ठ ब्रह्मा तथा उनके पुत्रों जो कि गौण स्रष्टा है उनके दास है। ये सारे महान देवता तथा ऋषिगण ब्रह्मांड का पालन करने तथा मानव जाति को धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने के अपने अपने कार्यों करके श्री भगवान की पूजा करते हैं। ब्रह्मांडों के शक्तिशाली नियंता भयपूर्ण आदर से परम नियंता भगवान श्री विष्णु की शरण ग्रहण करते हैं, जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद 2.8.1 में कहा गया है। विश्वास्मद्वातुपवते विषादति सूर्यः विषस्मतग्निचन्द्रश्च मृत्युर्धवति पंचमः। वायु उनके भय से चलता है, उनके ही भय से सूर्य गति करता है और अग्नि तथा इंद्र अपना अपना कार्य करते हैं, और मृत्यु जिसका स्थान पांचवा है उनके भय से भागता रहता है। श्री श्रीधर स्वामी प्रार्थना करते हैं, अनिन्द्रियोऽपि यो देवः सर्वकारक शक्तिधिक् सर्वज्ञ सर्वकर्ता च सर्वसेव्यं नमामि तम्। श्री भगवान की कोई भौतिक इंद्रिया नहीं है, फिर भी वे प्रत्येक जीव के इंद्रियों कार्यों को नियंत्रित करते हैं। वे हर वस्तु के जानने वाले, समस्त कार्यों के चरम कर्ता तथा हर एक की भक्ति के समुचित लक्ष्य है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता, ये बात है। तो भगवान आपको लगता है हमारी तरह है, हम भौतिक हैं, लेकिन भगवान को जब भगवान अवतरित हुए, जब भी आते हैं भगवान कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, हमारे भौतिक शरीर के तरह अपना शरीर लेके आते हैं। तो जिससे मायावादी बड़ा फायदा उठाते हैं। मायावादी कहते हैं ये भौतिक है, भगवान है वो मानते हैं, और वो भौतिक रूप धारण करके आते हैं, ये भौतिक है। ऐसा नहीं, भगवान हमेशा दिव्य होते हैं, और ये उनका शरीर, क्योंकि वो इससे हम रिलेट बहुत अच्छा कर सकते हैं भगवान से। कोई जिस शरीर को आप जानते हैं, समझते हैं कि दायां कान बायां कान, दाईं आंख बाईं आंख, ऐसा समझते हैं हम, ऐसा भगवान हो तो हमको समझने में बहुत सरलता होती है। इस वजह से भगवान ये रूप लेके आते हैं हम पर कृपा करने के लिए। और ये सब जो बताया है आपको इस अध्याय में आत्मा के बारे में, ये सब आपने भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। राय विनोदिनी माता जी, आप क्या कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान ने तो जो वेदों में जो हम समझ रहे हैं बहुत सुंदर हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं, परंतु प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है प्रभु जी कि वहां पे पढ़ के ऐसा समझ में आता है कि सब चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, कि जो हमें नहीं समझ में आने वाली चीजें या जो प्रभु जी पढ़ते पढ़ते जो प्रश्न आते हैं ना प्रभु जी, वो भी पर बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी क्लियर करते चल रहे हैं। तो प्रभु जी कुछ पॉइंट्स छांटे हैं दोनों श्लोकों से, तो आपकी आज्ञा से शुरू करती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो 27वें श्लोक से हम लेते हैं पहले। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर प्रभु जी आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, इन तीन शब्दों को बहुत अच्छी तरह व्याख्या करके समझाया है, क्योंकि ये शब्द बार बार आ रहे हैं वेदों के इस व्याख्यान में।
तो हम्म, प्रभुपाद कहते हैं, समस्त वेदों में श्री भगवान एवं जीवों को समान गुण युक्त चैतन्य अथवा आध्यात्मिक कहा गया है। तो दो शब्द प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, एक तो गुण युक्त चैतन्य और एक आध्यात्मिक। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण में भी की गई है, जिसमें कहा गया है कि दो प्रकार के आध्यात्मिक अस्तित्व होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी दो आध्यात्मिक अस्तित्वों को समझा रहे हैं, थोड़ा सा पॉइंट्स में लेती हूँ। पहला जीव और दूसरा परमेश्वर। हम्म, आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी तक समस्त जीवित इकाइयां जीव हैं, जबकि भगवान चतुर्भुज श्री विष्णु अथवा जनार्दन है। आत्मा शब्द केवल श्री भगवान के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, किंतु जीव भी भगवान के अंश है। अतएव कभी कभी आत्मा शब्द जीवों के लिए भी प्रयुक्त होता है, इसलिए जीवों को जीवात्मा और परमेश्वर को परमात्मा कहा गया है। तो हम्म, दो तीन शब्द बल्कि यहाँ पर हमें समझ में आए प्रभु जी, कि जीव, जीवात्मा, परमेश्वर और परमात्मा किस तरह से प्रयुक्त होते हैं। आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, भक्त भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा के लिए मानता है। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, इसलिए प्रभु जी इस पॉइंट को यहाँ थोड़ा सा छोड़ती हूँ। आगे श्रीधर स्वामी जी की एक प्रार्थना को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कुछ लोगों द्वारा मिथ्या समझे जाने वाले इस भौतिक जगत में भी सदैव सत्य के रूप में प्रकाशित होने वाले श्री भगवान की मैं उपासना करता हूँ। अर्थात जितना भी अज्ञान हमें मायावादी या द्वैतवादी सिद्धांत दे रहे हैं, उनका खंडन करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मैं सदैव सत्य यानी कि परम सत्य के रूप में उनकी उपासना करता हूँ। करेक्ट। आगे समझाते जी प्रभु जी, आगे समझाते हैं दो चीजें जो यहाँ पर प्रभु जी अभी आपने भी बहुत अच्छे से बीच में एक्सप्लेन की। तो गुरु शिष्य का जो अस्तित्व यहाँ समझाया गया है, उसको प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं। एक भक्त मृत्यु अथवा शरीर परिवर्तन से कभी भयभीत नहीं होता। इसका एग्जाम्पल यहाँ प्रभुपाद जी ने लिया है भरत महाराज से। प्रभुपाद कहते हैं, यद्यपि अपने अगले जन्म में वे एक मृग बने, तथापि उसके बाद के जन्म में वे समस्त भौतिक दूषणों के पूर्ण रूपेण मुक्त हो गए और उन्हें हम्म, भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। तो हम्म, प्रभुपाद जी यहाँ इससे ये क्लियर कर रहे हैं कि भक्त जो है वो अल्टीमेटली भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं, भले उन्हें कुछ जन्म और लेने पड़े। और फिर आगे जो गुरु परंपरा को समझाया है, उसमें कहते हैं यहां से लेती हूँ, जो कोई भी ब्रह्मा जी, शिव जी, चारों कुमारों, मनु, कपिल, महाराज प्रहलाद, राजा जनक, शिल शुकदेव गोस्वामी, यमराज अथवा भगवान के महान भक्तों की गुरु परंपरा का अनुसरण करता है, उसे मोक्ष के द्वार सरलता पूर्वक प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो भक्त नहीं है, किंतु ज्ञान, योग, कर्म आदि जैसे आत्म साक्षात्कार की प्रक्रियाओं में संलग्न रहता है, उन्हें अभी भी दूषित समझा जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ना केवल भगवान की भक्ति, बल्कि यदि हम भगवान के शिष्यों की भी भक्ति करें, मतलब उनको भी भगवान करेक्ट। तुल्य माने जी, हम्म, तो भी हमारा उद्धार हो सकता है। तो हम्म, यहाँ गुरु परंपरा के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है, और स्पेशली यहाँ पर सच्चे ब्रह्मचारियों के लिए एक बहुत सुंदर लाइन आई है, पूरी पढ़ती हूँ यहाँ पर एक दो लाइनें। वास्तविक ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में भक्ति और संलग्न रहना। अतएव सच्चे ब्रह्मचारी, क्योंकि उनकी गतिविधियां सदैव ही कृष्ण भावनामृत में भक्ति होती है। तो यदि हम भगवान के किसी सच्चे भक्त या किसी सच्चे ब्रह्मचारी का भी अनुसरण करें, तो भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये पहले श्लोक से पॉइंट्स थे प्रभु जी। अब दूसरे श्लोक से पॉइंट्स लेते हैं 28 से। इसमें हम भगवान की इंद्रियों के बारे में समझ रहे थे, तो हम वहीं से इसको लेते हैं। वैदिक कथन वर्णन करते हैं कि परम सत्ता के हाथ, पैर, नेत्र, कर्ण और मन नहीं होता, फिर भी वो अपनी शक्तियों के माध्यम से क्रिया करते हैं, अर्थात समस्त जीवों की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने दो चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं कि भगवान ऐसी कृपा क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान सबके लिए अनबायस्ड हैं। इसको मैं इसलिए थोड़ा सा सिर्फ एक्सप्लेनेशन के तौर पे ले लेते हैं प्रभु जी, क्योंकि लंबा है तात्पर्य। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं कि निर्विशेषवादी भी अंततः मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी भक्त कहा गया है, इसलिए क्योंकि भगवान सबके प्रति संभाव है। तो
तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्योंकि भगवान अपने सभी अंशों से प्रेम करते हैं, इसलिए वो सभी को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अपने प्रिय भक्तों को ही दे रहे हैं, बल्कि जो अभक्त हैं उनके लिए भी भगवान समभाव है। उसके बाद आगे मुझे हमें दो चीजें और समझाई हैं। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता से जो हमारा 5.29 था शांति सूत्र, उससे समझाया है कि भगवान ने भगवत गीता में, जैसे कि भगवान ने कहा है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं समस्त लोकों का स्वामी हूँ। यद्यपि वो वृंदावन में उपस्थित हैं तथा अपने सनातन संगियों गोपियों ग्वाल वालियों के सानिध्य में दिव्य सुख का भोग कर रहे हैं, तथापि उनकी शक्तियां उनके निर्देशन में संपूर्ण सृष्टि का कार्य कर रहे हैं। तो अपने आप में पूर्ण होने के बावजूद भी भगवान दोनों रूपों में, स्पष्ट लिखा गया है निराकार और साकार दोनों रूपों में अपनी शक्तियों के द्वारा कार्य करते हैं। और अंत में प्रभु जी एक लास्ट पॉइंट और लेते हैं, जहां श्रीधर स्वामी जी की प्रार्थना को प्रभुपाद जी समझाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट जो प्रार्थना पढ़ी थी कि स्वयं भौतिक इंद्रिय विहीन है, किंतु उनके निर्देश में इच्छा के माध्यम से समस्त भौतिक इंद्रिया क्रियाशील होती हैं। तो प्रभुपाद जी इसका बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि प्रत्येक जीव श्री भगवान को अर्पित किए गए भोजन के विशेषांश को खाकर जीवित रहता है। यद्यपि भगवान तो अपनी एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का कार्य करते हैं, परंतु जीव कैसे निश्चित करता है अपने जीवन को, तो उसके लिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान के अर्पित किए गए भोजन के शेषांश को खाकर जीव जीवित रहता है। महान यज्ञों के विषय में विधान है कि यज्ञ के अधिष्ठाता देव के रूप में श्री नारायण को उपस्थित रहना चाहिए, तथा यज्ञ के संपादित होने वाले भोजन को अंततः देवताओं के यज्ञ भाग के रूप में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने समझा दिया है कि भगवान न केवल मनुष्यों का अपितु देवताओं का भी भरण पोषण अपने उच्चिष्ट द्वारा करते हैं, जिससे कि सृष्टि करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। ये एक चीज बार बार आ रहा है, भगवान के भौतिक इंद्रियां नहीं होती हैं, लेकिन भगवान की इंद्रियां होती हैं नहीं। आंख भगवान की है, भगवान देखते हैं तो आंख तो होगी। भगवान सुनते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सुन रहे हैं अवश्य, तो कान भी होंगे, लेकिन इंद्रियां लेकिन भौतिक नहीं है। का मतलब एक जगह लिखा भी था कि एक इंद्री लिमिटेड नहीं है। भगवान आंख से खा भी सकते हैं, उनकी एक इंद्री दूसरे इंद्री का काम भी कर सकती है जहां पर जरूरत हो। ऐसा भी मतलब उनमें ये क्षमता है जो हमारी क्षमता नहीं है। मैं आंख से नहीं खा सकता, कान से नहीं खा सकता। भगवान की इंद्रियां, वो इंद्रियां आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। बार बार कहा उनकी इंद्रियां भौतिक नहीं, भौतिक नहीं, तो लेकिन हैं उनकी इंद्रियां, वो आध्यात्मिक है, वो हमारे जैसी नहीं है। कितनी सुंदर होती होंगी आप समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे, बहुत ही उनके हाथ बहुत ही अच्छे होंगे, कान बहुत ही अच्छे होंगे। ये कैसे हैं, ये भक्त बता सकता है जिन्होंने उनका दर्शन किया है। लेकिन एक कारण मुझे समझ नहीं आता है कि दो तीन भक्त ऐसे, मैं मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है, मैं अल्प ज्ञानी हूँ। मुझे एक आध भक्त ऐसे लगते हैं जिनको भगवान के दर्शन हुए होंगे, ऐसा सोचता हूँ। उन्होंने खाली भगवान के रंग का वर्णन तो किया एक बार, कि उनका रंग, एक फूल बताया उन्होंने, उस फूल में जो नीलापन होता है, वो उसके बगल में थोड़ा पर्पल कलर भी होता है, उससे मिला जुला ऐसा होता है। उन्होंने कहा ऐसा होता है, वो लोग कहते हैं जिन्होंने भगवान को देखा, उन्होंने ये कहा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा, लेकिन भगवान के बारे में वो कैसे हैं नहीं बताते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं देखा, प्रभुपाद को भगवान के दर्शन हुए हैं। मैंने एक किसी उनके भक्त की
एक कहीं पर लिखा हुआ पढ़ा। भागवतम भगवत गीता में नहीं, ये जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, जो उनके शुरू के शिष्य थे, उनमें से एक ने कहीं कुछ लिखा था, नाम भूल गया मैं उनका। उन्होंने लिखा कि रात के 12 बजे, क्योंकि प्रभुपाद लेट सोते थे शायद, 2.5 घंटा सोते थे, क्योंकि उनको मेरे ख्याल से 10 बजे सो जाते थे, 2 बजे उठते थे या कुछ ऐसा था, क्योंकि लिखते थे वो। 10 बजे तक लोग उनको मिलने आते थे, उसके बाद वो सोते थे, और फिर उठ करके फिर वो लिखना शुरू करते थे। फिर 4 बजे वो मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते थे। तो प्रभुपाद अ, उसने उन्होंने लिखा था कि रात को 12 बजे प्रभुपाद मृदंगम लेके नाच रहे थे और गा भी रहे थे। तो ये भक्त उठ करके गया, देखा तो प्रभुपाद के गले में माला है, मृदंगम बजा के और अकेले गाते हुए नाच रहे हैं आंख बंद करके। तो उन्होंने फिर, जब प्रभुपाद आंख खोली होगी, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आपके गले में माला किसने डाली, क्योंकि प्रभुपाद के गले में माला तो भक्त लोग डालते थे। प्रभुपाद ने कहा कि भगवान कृष्ण ने डाली, ऐसा करके कुछ लिखा था उन्होंने। तो इसका मतलब है प्रभुपाद हम मानते भी हैं, प्रभुपाद इतने महान भक्त हैं, उनको तो कृष्ण के दर्शन हुए। दर्शन हुए या तो भगवान कृष्ण ने दर्शन ऐसे देते हों भक्तों को भी, जैसे वो अवतरित हुए थे, वैसे दर्शन देते हों, तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वास्तविक उनका रूप है वैकुंठ में, वो दर्शन देते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कैसे दिखते हैं, नहीं बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भक्तों को दर्शन देते हैं वो उसी रूप में देते हैं जिस रूप में अवतरित होते हैं, इसलिए उस पर व्याख्या नहीं हुई है कभी ऐसे ही। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हाँ जी, तात्पर्य पाठ में अपना नाम चाहती हूँ मैं हर्षा माता जी से निवेदन नहीं है। नहीं माता जी, नहीं, अभी रहने दीजिए। अभी आगे ये जो श्लोक हैं 40 तक, 40 जी तक मैं सोचता हूँ कि ये आप भी पढ़ती हैं श्लोक, ऐसा नहीं है। ये एक ये हमारे अत्रि माता जी हैं, सोनिया माता जी हैं, और ये अ, अ, जो मैं नाम भूल जाता हूँ। राधा रती माता जी, रोहिणी सुहासनी माता जी, रोहिणी ललिता माता सुहासनी जी, माता जी, और ये एक एक इनको भी सोनिया माता जी, इनको भी इंक्लूड करिए, ललिता माता जी। ललिता ये, माता जी, हाँ, सुशील। ये क्योंकि पढ़ के श्लोक पढ़ सकती हैं तैयार करके। और अगर आप चाहती हैं कि आप तैयार करके पढ़ेंगी तो आपका नाम भी इंक्लूड कर देंगे, अगर आप तैयार करके पढ़ेंगी तो जी प्रभु चाहती हूँ। हाँ ठीक है, आपका नाम भी, हाँ आपका नाम भी डाल देंगे। तो ये क्योंकि 40 तक श्लोक बहुत कठिन है, इसमें तात्पर्य भी बहुत लंबे हैं, इस वजह से नियम किया। बहुत आप लोगों में से बहुत सारे अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है कि आप श्लोक नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने हर्षा माता जी को ऐसा बोला। नो प्रॉब्लम प्रभु जी, हाँ मैं ठीक इसके है, बाद करूँगी। ठीक है। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्ण प्रभु जी, शिष्य प्रणाम।